ईरान अमेरिका की एटमी डील का दूसरा राउंड पूरा हो गया है। 2 दौरे की बातचीत के बाद दोनों देशों ने जल्द ही एटमी डील फाइनल करने का ऐलान किया, लेकिन इजरायल एटमी डील की कई शर्तें जानने के बाद भड़क गया है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद किए जाए, जबकि ट्रंप एक शर्त मानने के लिए इजरायल को एटमी प्रोग्राम चलाने की इजाजत देने को तैयार है, जिसके बाद ईरान पर इजरायल के हमले का खतरा बढ़ गया। उधर ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल एटमी डील को पश्चिमी देशों के साथ मिलकर कमजोर करने में लगा है। इस बीच युद्ध में नेतन्याहू के गाजी की एंट्री हो गई है। हूथी पर बम बरस रहा है, यमन जल रहा है, लाल सागर पर मंडराते जंगी जेट से मिसाइलें बरस रही हैं, फाइटर ड्रोन से अंधाधुंध रॉकेट फट रहे हैं। अमेरिका हमले के रोज नए नए वीडियो रिलीज कर ईरान को डराने का दांव चल रहा है, लेकिन ईरान को हराना आसान नहीं। ईरान किसी से कम नहीं, इसे ट्रंप ने भी मान लिया है। ट्रंप ने ईरान को डराने की जितनी भी कोशिशें की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान ने ट्रंप से एटमी डील की टेबल पर बराबर की टक्कर दी है। अब तक के 2 राउंड में ईरान ने अमेरिका को अपनी बातें मनवा ली हैं। सुपर पावर से ईरान फायदे की डील फाइनल करने वाला है। अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और ईरान के अब्बास अराक्ची ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी की अध्यक्षता में सेकेंड राउंड की मीटिंग से खाड़ी में खलबली मचा दी है। लेकिन इजराइल अब भी नहीं मान रहा। इजराइल ने ईरान से एटमी डील फाइनल होने से पहले बड़ा प्लान किया है। इजराइल अटैक प्लान के लिए रेडी है, लेकिन ट्रंप है कि ईरान की सभी शर्तें मानते चले जा रहे हैं। रोम में एटमी डील की बैठक की तस्वीरों ने नेतन्याहू का दिमाग गरमा दिया है। अमेरिका और ईरान के नेताओं के मेल मुलाकात से इजराइल इस कदर बौखलाया है कि ईरान समर्थित लड़ाकों को बारूद से भूनना शुरू कर चुका है। उधर सुपर पावर को साधने के बाद ईरान की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने सेकेंड राउंड की वार्ता को कामयाब बताते हुए ये तक कहा कि 1 हफ्ते के भीतर ट्रंप से समझौता हो सकता है। ईरान सावधान है, फैसले सधे हैं, शर्तें वही हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तय की गई हैं। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को लीबिया मॉडल की तरह बंद नहीं करेगा। ईरान न्यूक्लियर लैब को ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों के लिए चलाएगा। ईरान अपने अंडरग्राउंड एटमी कारखाने में किसी को झांकने नहीं देगा। ईरान अमेरिका से डायरेक्ट एटमी डील करने के बजाय तीसरे पक्ष को बीच में रख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता ओमान कर रहा है। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब को सेट कर लिया। अब अगर अमेरिका भी ईरान के साथ डील करने को तैयार है, तो इसका मतलब इजराइल के हाथ कुछ नहीं लगने जा रहा। जबकि इजराइल इस बात पर अटल है कि ईरान के पास एटम बम नहीं होने चाहिए, ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं होना चाहिए। कल तक ट्रंप भी यही दावा कर रहे थे, लेकिन ईरान से अगर डील फाइनल हो रही है तो इसकी क्या गारंटी ली गई है कि ईरान प्रोग्राम बंद कर देगा। अब्बास अराक्ची फिलहाल ये पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि मैंने आपको बताया कि हमारे बीच बातचीत बड़े ही अच्छे माहौल में हुई और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह तकनीकी बैठकों के बाद हम किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद का अंदाजा लगाने के लिए बेहतर हालात में होंगे। हम अब भी सावधानी से काम कर रहे हैं। मैं बातचीत के बारे में किसी भी अटकलबाजी, अफवाहों की पुष्टि नहीं करता। मेज पर जो बातचीत चल रही है, दरअसल वो बातचीत मेज का हिस्सा है, और जब बातचीत अपने आखिर पर पहुंचेगी तो नतीजा खुद ही सामने आ जाएगा। ईरान ने अब तक ट्रंप से हर बात मनवाई है। जैसे कि ट्रंप ने कहा कि ईरान डायरेक्ट डील करे, लेकिन ईरान ने मध्यस्थ को साथ कर रखने की बात शुरू की। ट्रंप एटमी डील एक ही जगह फाइनल करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने बैठक के लिए अलग अलग देशों को चुना। पहला राउंड ओमान में हुआ, दूसरा रोम में, अब तीसरा राउंड फिर से ओमान में रखा गया है। ट्रंप ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के सिग्नल तक दे दिए हैं, यानी कि एटमी डील की कोशिशें जैसे जैसे असर दिखा रही हैं, इजराइल पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू ने ट्रंप से सबसे जरूरी डिमांड ये रखी है कि ईरान के पास एटम बम का एक भी टूल नहीं होना चाहिए, जबकि ट्रंप
ईरान के एटमी प्रोग्राम का शटर डाउन न करने का फॉर्मूला भी सुझा चुके हैं। ट्रंप की नई शर्तों में सबसे अहम है ईरान यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित करे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूरी पारदर्शिता बनाए। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी नए समझौते में ईरान को ये गारंटी देनी होगी कि वो कभी भी 90% यूरेनियम संवर्धन स्तर तक नहीं जाएगा, जिससे कि परमाणु हथियार बनाया जाता है। ईरान के लिए ये शर्तें मानना मुश्किल नहीं। ईरान पहले भी दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एनर्जी के लिए है। ईरान अपने एटमी ठिकानों पर पहले भी IAEA की निगरानी करने दे रहा है, यानी कि ट्रंप से ईरान की बात बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इजराइल के लिए बात इतने पर खत्म नहीं होगी। इजराइल का ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ कुछ और मसलों पर घमासान है, जिनका खात्मा इजराइल हर हाल में चाहता है। नेतन्याहू की डिमांड है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे। इसके अलावा ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप हमास, हिजबुल्लाह और हूती को हथियार सप्लाई बंद किया जाए। इजराइल को जितना खतरा ईरान के एटम बम से है, उतना ही उसके लड़ाका ग्रुप से भी है। हमास और हिजबुल्लाह भले ही इस वक्त इजराइल पर हमले न कर रहे हों, लेकिन ये कब इजराइल में कोहराम मचाएंगे ये कोई नहीं जानता। इजराइल को ये भी पता है कि ईरान की मिसाइल पावर के आगे वो कहीं नहीं टिकता। ईरान ने 2 बार इजराइल को इसका एहसास कराया है। हालांकि ट्रंप की बदली हुई रणनीति से लगता नहीं कि नेतन्याहू की डिमांड पूरी होने जा रही है। ऐसे में नेतन्याहू खुद को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरह युद्ध जाल में फंसा हुआ पा रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। जिस नेटो सदस्यता के लिए यूक्रेन ने रूस से टक्कर ली, जिस नेटो फोर्स में शामिल होने के चक्कर में आधा यूक्रेन राख हो गया, ट्रंप ने रूस से बातचीत में उसे ही बाहर कर दिया। मतलब ये कि अमेरिका रूस में हो रहे शांति समझौते में यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर बात तक नहीं हो रही। ये जानकारी ट्रंप के विशेष दूत जनरल कीथ केलॉग ने दी है। केलॉग ने लंदन डायलॉग से पहले ये बात कहकर यूक्रेन को दहला दिया है। ट्रंप की टीम अगले हफ्ते लंदन में रूस के साथ युद्ध समझौते की बैठक करने वाली है। केलॉग ने दावा किया कि ट्रंप अपने वादे के मुताबिक 90 दिन के भीतर युद्ध समझौता करवाने वाले हैं। समझौते में मिनरल डील और स्थायी शांति की शर्त शामिल है, लेकिन यूक्रेन के नेटो सदस्य बनने पर कोई बात नहीं होगी। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है यूरोपीय गठजोड़ ने ये तय नहीं किया कि वो क्या बनना चाहते हैं। हालांकि वो सर्वश्रेष्ठ बनने की ख्वाहिश रखते हैं। दूसरों की राय को अनदेखा करते हुए अपनी मर्जी से फैसले लें। मौजूदा यूरोप में ये नाजी सोच, आदतों और तौर तरीकों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। लेकिन रूस से आप ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ डट कर खड़ी है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन में संयुक्त सेना उतारने का प्लान बना रहे हैं। पोलैंड भी पुतिन के खिलाफ एक्शन में है। ब्रिटेन और रूस की आमने सामने की टक्कर होने के पूरे आसार बन चुके हैं। ब्रिटेन ने नाटो क्षेत्र में रूसी जासूसी विमानों और फाइटर जेट को रोकने के लिए अपने टाइफून विमानों को पोलैंड में तैनात किया है। ब्रिटेन ने यह तैनाती रूसी जेट देखे जाने के बाद की है। कुछ दिन पहले रूसी जेट और ब्रिटिश जेट का आमना सामना भी हुआ था। रूस के फाइटर जेट को रोकने के लिए ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने गुजरे हफ्ते 3 बार उड़ान भरी। बाल्टिक सागर में घमासान को देखते हुए नाटो सदस्य स्वीडन भी अलर्ट हो चुका है। ऐसे में पुतिन ट्रंप की डील डन हुई तो यूक्रेन भी आसानी से उसे मान लेगा, ये समझना रूस की बड़ी भूल होगी। जैसे ट्रंप और ईरान के बीच हो रही डील से इजराइल बेरुखी दिखा रहा है, ज़ेलेंस्की ने भी कुछ वही स्टैंड ले रखा है। अमेरिका को दुश्मनों से हाथ मिलाता देख नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की नया वॉर प्लान बनाकर अपने वजूद को बचाने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। अब सब कुछ ट्रंप के फैसले से ही तय होना है। उन्होंने अगर पुतिन और खामनेई का पक्ष लिया तो वर्ल्ड ऑर्डर में उलटफेर तय है।